हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोग डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर देख रहे थे, तो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं शियर एनफोर्समेंट, है ना। तो शियर एनफोर्समेंट में हम लोग को रह गया था एक एंकरेज बार, और इस पर न्यूमेरिकल करना है। तो एंकरेज बार क्या होता है वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। कितना एंकरेज लेंथ हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो हम लोग को देखना है, और इस पे क्वेश्चन वगैरह भी इसमें करना है। 2 क्वेश्चन मात्र करेंगे, इससे ज़्यादा इसमें नहीं आएगा। मतलब एक क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही टाइप का आएगा। इसमें सिर्फ क्या डेवलपमेंट लेंथ जो आप प्रोवाइड किए हैं ना, उसमें चेक करने के लिए आएगा, ठीक है। तो अब कितना हम लोग एंकरेज बार प्रोवाइड करते हैं कहीं पे, वो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आइए, ये लेक्चर 24 है ना। 23 इससे पहले देख लिए थे, तो आइए हम लोग देखते हैं एंकरेज फॉर रेनफोर्समेंट बार। ये हम यहाँ पे रफ वगैरह करेंगे, इसलिए हम इसको क्या कर दिए हैं, यहाँ पे वाइट छोड़ दिए हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका क्या एंकरेज बार है। जैसे जहां पे हम लोग क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा हमको कटेलमेंट की जरूरत नहीं करते हैं। मतलब कोई हमने क्या बोला कि अगर हम 100 सेंटीमीटर का कोई स्टील मंगाया, 100 सेंटीमीटर का क्या कोई स्टील मंगवाया है, समझ रहे ना। लेकिन हमको जो बीम में रिक्वायरमेंट है स्टील, वो हम 90 सेंटीमीटर का रिक्वायरमेंट है। चलो इसको थोड़ा एस्टिमेट करो, 98 सेंटीमीटर का रिक्वायरमेंट है ना। तो क्या 2 सेंटीमीटर काट देंगे? कटलमेंट भी कर सकते हो, वहां पे काट भी सकते हो, ठीक है। लेकिन काट देने से क्या होगा, थोड़ा हम इसको एंकरेज प्रोवाइड कर देने से, बेंडिंग इसमें दे देने से क्या होगा, थोड़ा आपका बीम क्या होगा, स्ट्रांग होगा, है ना। और यहां से काट देने से क्या होगा, देखो इसमें करोजन की समस्या जो है थोड़ा सा दूर हो जाएगा। काट देने से ठीक नहीं होता है, स्ट्रेंथ घट जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एंकरेज प्रोवाइड कर देते हैं, बेंडिंग यहाँ पे दे देते हैं, ये दे दिए। तो ये कह रहा है कि डिफॉर्म्ड बार may be used without end anchorage if the development length required is satisfied। कि अगर आपका जो रिक्वायरमेंट है लेंथ का, डेवलपमेंट लेंथ का, है ना, वो सेटिस्फाई है तो एंकरेज की प्रोवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो अब कितना डेवलपमेंट लेंथ बेंडिंग के केस में होता है, समझ रहे हो। जैसे बेंडिंग में हम लोग इतना बेंड किए और उतना हम लोग एंकरेज प्रोवाइड कर दिए, तो आपका कितना होगा। जैसे देखो हम यहाँ पे बेंड किए, ये आपका बेंडिंग हो गया यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये कितना एंकरेज हम यहाँ पे देंगे तो बेंडिंग करने की जरूरत नहीं है हमको। ये आपको जो एंकरेज यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, ये बेंडिंग आपने यहाँ पे दिया है, वो कितना है, कितना है जो आप स्टील हम लोग यूज किए ना, वो कितना है, बोलिए कितना है। चलो इसको मिटाते हैं सब। तो अगर यहाँ पे एंगल पे दिखा जाता है कि आप कितना डिग्री पे इसको बेंड किए हैं, ठीक है। ये यू शेप का है, मतलब 180 डिग्री पे हम इसको बेंड किए हैं, ठीक है। यू शेप का है तो हमने 180 डिग्री पे इसको बेंड किया है ना, ठीक है। 180 डिग्री पे इसको बेंड किया है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे एंकरेज प्रोवाइड किया है 16.5, है ना। 16.5 एंकरेज हम लेंथ ले लेंगे तो ये बेंड लेंथ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 16.5 जब आपका कितना है, यू शेप का है, मतलब एंगल कितना टर्न किए हैं आप, 180, तो एंकरेज लेंथ हो जाएगा 16 × 5। ये डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आता है कि जब यू शेप में बेंड किए हैं, ये एंगल भी जो है 180 डिग्री हो गया है, तो आप बताइए कि एंकरेज लेंथ कितना होगा। सीधे 16.5 बोल दीजिएगा, है ना।
फिर क्या है कि जब आप 90 डिग्री पे इसको बेंड करिएगा, जब एंगल ऑफ बेंड कितना होगा 90 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली समझ लीजिए 90 है, 90 ही है, ठीक है। अब स्टील को तो डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते हैं, अरे मोड़ देंगे तो डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो स्टील थोड़ा सा ऐसे जाएगा, कर्व होके जाएगा, स्ट्रेट नहीं जाता है ना। तो फाइनली यहाँ का और यहाँ का एंगल देखिए ना कितना है, यहाँ और यहाँ का एंगल कितना है 90 डिग्री है कि नहीं। तो आपका कितना हो जाएगा एंकरेज लेंथ 85 हो जाएगा। समझ रहे हैं कि एंगल ऑफ बेंड जो होगा 90 डिग्री, तो एंकरेज लेंथ मेरा कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। समझ रहे हैं। और एंगल अगर 180 डिग्री होगा तो एंकरेज लेंथ हो जाएगा 16.5। ठीक है, तो इसको तो हम याद रखना है कि एंकरेज लेंथ क्या होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ बातें हैं। देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि द हुक शुड अवे, देखो द हुक शुड ऑलवेज कंफर्म टू अ स्पेसिफिकेशन। ठीक है, द एंकरेज वैल्यू अ बेंड शैल बी टेकन 4 times diameter of bar each 45 डिग्री बेंड सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम 16 times डाई ऑफ बार। मतलब कि देखो कि एंगल जो है ना, एंकरेज वैल्यू ऑफ बेंड शैल बी टेकन एज 4 times द डाई ऑफ बार ईच 45 डिग्री बेंड सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम 16 times डायमीटर ऑफ बार। मतलब देखो हमने 45 डिग्री पे क्या किया है, बेंड किया है। कोई यहाँ पे स्टील है तो इसको हम क्या किए हैं, ऐसे थोड़ा बेंड होगा इस प्रकार तो इसके बीच का एंगल कितना है 45 डिग्री है। ठीक है, मतलब दो स्टील के बीच का एंगल कितना है, ये स्टील जो हमने बेंड किया वो और ये स्टेट का बीच का एंगल कितना है 45 डिग्री है। तो आप कह सकते हैं कि एंकरेज जो लेंथ होगा कितना होगा 4.5 होगा। अब मैक्सिमम कितना हो सकता है 16.5 हो सकता है। समझ रहे हैं, मतलब इसी के बीच में आपका लाई करेगा। ठीक है, एंकरेज वैल्यू जो होगा 14.45 है ना, और मैक्सिमम आप कितना तक बेंड कर सकते हो 16.5 से, जो कि 180 डिग्री पे था, है ना, 180 डिग्री पे था ना कि आप 16.5 होगा बेंडिंग। अगर 180 डिग्री पे बेंड किए हो, आप यू टर्न बेंड किए हो तो कितना एंकरेज लेंथ हो जाएगा 16.5। तो वही है कि आप मैक्सिमम 16.5 ले सकते हो एंकरेज लेंथ और मिनिमम 4.5 रहेगा। एंकरेज लेंथ 4.5 से नहीं होगा कम। फिगर किस में देखो, एंकरेज वैल्यू ऑफ अ स्टैंडर्ड हुक इक्वल टू 16 times डाई ऑफ बार। मतलब डाई ऑफ बार कितना था 5 था, तो एंकरेज लेंथ मैक्सिमम कितना हो गया 16.5। ठीक है, द एंकरेज वैल्यू 90 डिग्री बेंड इज 80 डिग्री डाई ऑफ 90 डिग्री बेंड इफ 8 times डाई ऑफ बार। मतलब एंकरेज लेंथ जो होगा किसका, एंकरेज लेंथ जब बेंड किया गया 90 डिग्री पे तो 85 हो गया, है ना। यही इसमें कह रहा है और कुछ नहीं है उसी का। देखो फिर कह रहा है कि एंकरेज बार इन कंप्रेशन, द एंकरेज लेंथ ऑफ बार इन कंप्रेशन इज इक्वल टू द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार इन कंप्रेशन। द कंप्रेशन बार रिक्वायर्ड नो स्पेसिफिकेशन एंकरेज अरेंजमेंट। मतलब सीधा हम लोग कह सकते हैं कि अगर आपका क्या है डेवलपमेंट लेंथ इक्वल टू हो जाएगा क्या एंकरेज लेंथ, है ना, एंकरेज लेंथ हो जाएगा डेवलपमेंट लेंथ इक्वल टू एंकरेज लेंथ हो जाएगा किस केस में, कंप्रेशन के केस में। समझ रहे हैं ना, तो ये इसमें बोल रहा है। ठीक है, स्टीरअप समझते हैं, जो कॉलम प्रोवाइड करते हैं वो क्या, नहीं बीम में जो हम लोग बीम यहाँ प्रोवाइड करते हैं, बीम में हम लोग स्टील देते हैं, इसके बीच होता है क्या स्टीरअप, है ना। यहाँ पे स्टीरअप लगाया जाता है इस प्रकार। ठीक है,
यहाँ पे स्टीरअप यहाँ पे इस प्रकार लगता है। तो रिंग जो हम प्रोवाइड करते हैं बीम में उसको स्टीरअप बोलते हैं। और टाई बार किसको बोलते हैं? तो जो कॉलम में हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसको टाई बार बोलते हैं, है ना। तो एज पर IS 456/2000 द डेवलपमेंट लेंथ एंड एंकरेज लेंथ deemed to have provided in the stirrup when कब the stirrup bar is bent through an angle 90 degree around a bar at least its own diameter and continue beyond the curve of the length at least 8 times of the bar dia। मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग क्या किए हैं, मतलब आपका स्टीरअप कितना पे बेंड किया गया है, 90 डिग्री पे बेंड किया गया है ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका स्टीरअप का, मतलब जो बेंडिंग लेंथ है वो, मतलब बेंडिंग लेंथ कितना होगा कम से कम। जैसे देखो बेंडिंग लेंथ कहने का अर्थ है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमने ये क्या दिया है, ये स्टीरअप प्रोवाइड किया है कोई बीम में, है ना, कोई बीम में हमने ये स्टीरअप प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे कुछ बेंडिंग होता है कि नहीं, यहाँ से भी बेंडिंग होता है ऐसे। तो ये लेंथ जो बेंडिंग का होगा कितना होगा, तो यही कह रहा है कि 8 से कम नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो, जो बुक में ऐसे लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे रड है ऐसे दे दिया और ऐसे दे दिया, तो यही लेंथ, ये लेंथ कितना 8 से कम नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना, ये लेंथ, अरे यहाँ पे वर है ना, तो इसको हम इधर बेंड करेंगे, एक इधर से जाएगा, एक इधर से जाएगा ना, एक इधर से आएगा, एक इधर से बेंड होगा। तो ये बेंडिंग जो लेंथ है वो कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, यही बोल रहा है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि when the bar is bent through an angle 135 degree continue beyond the curve for a length of least 6 times of dia of bar। मतलब कह रहा है कि अगर एंगल जो बेंड करने का आपका एंगल है, बेंडिंग एंगल है, अगर 135 डिग्री है ना, 135 डिग्री है, ठीक है। तो जो एंगल हम पीछे देख रहे थे 90, 50, 180, 42, 45 था, और अगर 135 डिग्री होगा तो आपका क्या होगा 6 हो जाएगा बेंडिंग लेंथ या एंकरेज लेंथ। कितना हो जाएगा 6 इंटू डाया ऑफ स्टील, ठीक है। तो ये सब था कि कितना आपका एंकरेज लेंथ होगा, तो मतलब कितना एंकरेज लेंथ होगा जब बेंडिंग एंगल इतना होगा, तो यही सब इसमें है और कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है। एंकरेज लेंथ में कुछ आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, यही है कि आपका एंकरेज लेंथ कितना होगा जब एंगल इतना है, तो ठीक है, वही इसमें लिखा गया है सब। When the bar is bent through angle 180 degree and continue beyond curve for length of at least 4 times the bar diameter। मतलब जब हमने बेंड किया है तो ये बेंडिंग लेंथ आपका कितना होना चाहिए, 90 डिग्री यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, तो जो बेंडिंग लेंथ होना चाहिए कितना होना चाहिए, हाँ 180 डिग्री पे बेंड किया गया है ना, तो 4 टाइम when the bar is bent through an angle of 180 degree and continue beyond the curve for length of at least 4 टाइम, मतलब कम से कम तो 4 टाइम होना चाहिए, एटलीस्ट बोल रहा है ना, हाँ 4 टाइम्स। मतलब यहाँ पे जो हुक आप दीजिएगा, हुक जो यहाँ पे प्रोवाइड होगा ना, वो 4 टाइम्स डाया ऑफ 5 मिनिमम होना चाहिए। ऐसे तो 16 होता है ना, 16/5 होता है, मिनिमम तो 4/5 देना है, मिनिमम का बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं बोले तो 16/5 आपको लेना है, 16/5, ओके, ठीक है, यही था। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस पे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। इस लेक्चर को यहीं पे रहने देते हैं, अगर क्वेश्चन में आ जाए तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो लंबा वीडियो ठीक नहीं है ना। यहीं पे हम लोग फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो एंकरेज लेंथ समझ में आ गया। चलो एक बार हम लोग समराइज करते हैं कि अगर एंगल मेरा कितना है 45
5 डिग्री बेंडिंग लेंथ, बेंडिंग एंगल। तो एंकरेज लेंथ कितना हो जाएगा? 4 5, मिनिमम तो 4 5 देना ही है ना। और अगर 135 है तो कितना होगा? 135 के लिए 6 × 5 था ना, ठीक है। और 180 के लिए कितना था? 16 5 था कि नहीं? तो इतना कम से कम आपको याद रखना है। और एक 90 वाला भूल गया होगा, 90 डिग्री पे बेंडिंग है तो कितना आपका एंकरेज लेंथ होगा? 8 × 5 होगा ना। तो यहाँ से घुसा दो 8 × 5, जब एंगल आपका क्या है 90 है तो 90 डिग्री है तो ठीक है। तो इस प्रकार है ना हम लोग एंकरेज प्रोवाइड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।